हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इक्विवेलेंस फ्रैक्शन के बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फ्रैक्शन की आज थर्ड क्लास है। ठीक है, इसके पहले फ्रैक्शन की 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप लोगों ने क्लास भी किए होंगे। आज फ्रैक्शन की थर्ड क्लास है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कोई नंबर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है। जैसे 12/14 है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई। ये यूनिट डिजिट पे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। मैंने आप लोगों को बताया था डिविजिबिलिटी रूल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर लास्ट के यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 हैं तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर का नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? सेम नंबर से क्या हो? डिवाइड हो। सेम नंबर से क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑलरेडी क्या हो गए? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा और 1 के अलावा केवल वही नंबर को छोड़कर अगर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे 36/54 है। ठीक है, 36/54 है। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए आप लोग, यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होगा तो 36 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 54 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके चेक करिएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब देखिए 18 और 27, ये 2 से डिवाइड होगा। 18 8 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर किसी भी 2 नंबर को ऐड करते हैं या जितना भी नंबर हो अगर उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब 8 + 1 को ऐड करिए, 8 + 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब 3 3 जा 9 होता है। इसका मतलब 18 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब 27 को चेक करते हैं, 7 + 2 ये भी 9, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड। इसको भी क्या करेंगे? 3 से और डिवाइड करेंगे। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 होता है, 3 9 जा 27 होता है। ये और डिवाइड हो जाएगा। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 फिर से 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 2/3 आ गया कन्वर्ट होके। क्या कन्वर्ट होके आ गया? 2/3। 2/3 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है और उनका नंबर जो वो नंबर है वो खुद होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक है 15/75 है, सेकंड है 16/72, थर्ड है 17/51। ठीक है, चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही। अब देख लेते हैं 5 से पहले किससे डिवाइड होता है। पहले छोटे नंबर से चेक करते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट ऑड नंबर है। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं डिवाइड होगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड करिए, पहले 6 आएगा, 6 3 से डिवाइड होगा। इन दोनों को ऐड करिए, 7 + 5 12 आएगा, 3 4 जा 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 25 जा 75।
5/25 आ गया, 5/25 आ गया। तो ये 5 है, 25 है। अब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। अगर यूनिट डिजिट में 5 और 0 आता है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर को ऊपर नीचे हमने 5 से डिवाइड किया। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, ये 1/5 आ गया। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 16/72। 16/72, 6 + 1 7 है। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। पहले 2 से चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 2 है, दोनों इवन नंबर है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/36। ठीक है, अब हम लोग 8/36 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 3 जा 4/18, ये भी इवन नंबर है। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा, अभी 2/9 है। दोनों के बीच कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 और 9 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये इसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे 17/51 है, इसको किससे डिवाइड करें? आप लोग ध्यान से देखिए, जो 17 होता है वो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर जो होता है वो खुद से डिवाइड होता है और किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। इनका हमेशा 2 ही फैक्टर होता है, 1 और जो ये नंबर होता है उनका खुद। ठीक है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो 17 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो ये 51 है, ये किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। 5 + 1 6, 3 से। लेकिन 17 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म। आप लोग 17 का अगर टेबल पढ़िए, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। मतलब 51 किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से। तो हम लोग ऊपर नीचे 17 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब ऊपर नीचे हमने 17 से डिवाइड किया, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 1/3। ठीक है, क्या आ गया? 1/3। ये था आप लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका क्या है? डिनोमिनेटर सबका क्या है? सेम है। क्या है? सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन किसके बारे में बात करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ये सब क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका सेम डिनोमिनेटर हो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके सेम डिनोमिनेटर ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब हम लोग लाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। क्या? कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन।
कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर। जैसे पहला क्वेश्चन है 7/10 और 8/10, इसमें से कौन सा बड़ा है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोट करिए, सुनिए मतलब, उसके बाद नोट करिए। डिनोमिनेटर सेम, अगर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम होता ही है, अगर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है, अब बताना है आप लोगों को 7/10 और 8/10 में कौन सा बड़ा है। डिनोमिनेटर सेम होने पे हम लोग न्यूमरेटर चेक करते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 7 और 8 में क्या है, 8 बड़ा है, 8 क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है, 7/10 से 8/10 क्या है, बड़ा है, मतलब 7/10 क्या है, छोटा है। ठीक है, 8/10 क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर को चेक करते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, मतलब वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अनलाइक को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे 11/24 एंड 13/24। अब देखिए सेम डिनोमिनेटर है, क्या है, सेम डिनोमिनेटर। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग 11 और 13 को कंपेयर करते हैं। 11 और 13 में 13 क्या है, बड़ा है, 13 क्या है, ग्रेटर है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी 13/24 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 13/24 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। 11/24 स्मॉल, 13/24 ग्रेटर। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को। किसको कंपेयर करेंगे अब हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन को। चलिए, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में दो केस बनते हैं। जो पहला केस बनता है वो केस 1 है, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, पहला कंपैरिजन किसके किसके बीच है, फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर। जैसे क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे अरेंज, क्वेश्चन कह रहा है अरेंज 5/12, 5/23, 5/17, 5/16। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। कहने का मतलब ये घटते हुए क्रम में। किस क्रम में, घटते हुए। जो सबसे पहला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे आखिरी वाला नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो सेम डिनोमिनेटर है जिसका सेम न्यूमरेटर है। ठीक है, अगर सेम न्यूमरेटर है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, आप लोग नोट करिए, नोट डाल के हेडिंग में नोट लिखिए, और जो मैं लिख रहा हूं आप लोग नोट करिए। द फ्रैक्शंस, पहले ये नोट करिए फिर मैं आगे क्वेश्चन को कराता हूं। द फ्रैक्शन विद द लार्ज डिनोमिनेटर, केवल इसी केस में अप्लाई होगा जिसका न्यूमरेटर सेम होगा। फ्रैक्शन विद द लार्ज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। फ्रैक्शन जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। हेंस फ्रैक्शन अब जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें बात करते हैं। क्या आप लोग नोट करिए, फ्रैक्शन विद द लार्ज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर।
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे कम होगी। कहने का मतलब इस लाइन का यही है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसमें किसका डिनोमिनेटर बड़ा है सबसे, 5/23, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होगी, 5/12 का। तो हमेशा क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है 5/12, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा कौन सा नंबर है 5/16। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा नंबर है, उससे छोटा उससे छोटा कौन सा नंबर है 5/17, और सबसे छोटा कौन सा नंबर है 5/23। ठीक है, ये हो गया, अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। इन चारों में मैं बात कर रहा हूं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोग केस 1 अच्छे से समझ गए होंगे। केस 1 में क्या बताया मैंने, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कंपेयरिंग अनलाइन फ्रैक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, और जो सेकंड केस है फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर होगा। ठीक है, मैंने आज क्या पढ़ाया आप लोगों को, लाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया, कंपैरिजंस के बारे में बताया। लाइक फ्रैक्शन मैंने क्या बताया आप लोगों को, लाइक फ्रैक्शन वही होता है जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।